भारत देश के प्रिय निवासियों, आप सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जिस देश में हर जाति हर धर्म के लोग एक समान। साथियों, मैं डॉक्टर शिवकरण कर्मयोद्धा, कर्मभूमि न्यूज 1 अयोध्या उत्तर प्रदेश से आज बात करेंगे धर्म आय का स्रोत। धर्म आय का स्रोत कैसे है, यह देख लीजिए। इसी विषय पर हम आज बात करते हैं आपसे। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो विषय है धर्म आय का स्रोत कैसे है। दुनिया में धर्म से ही लोग विकसित हुए हैं और जिन्होंने धर्म पे के आय पर, इनकम पर पकड़ बनाई है, वह वर्ग ही डेवलप हुआ है। ऐसा भारत में है। भारत में लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ने हमें या हमारा शोषण किया है या देश पे इसी की पकड़ है। ब्राह्मण की पकड़ इसलिए है कि उसने एक सिस्टम पे, एक धर्म के नियम सिस्टम पे पकड़ बनाया है, जिससे उसने आय का स्रोत बना दिया। आय का स्रोत कैसे बना दिया कि उसने आप में एक आस्था पैदा की। भगवान, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु या दुर्गा काली, जिसका भी नाम ले लीजिए, उसमें आपको कि वो चलाते हैं हमारा जीवन, हमारा संसार, हमारा परिवार। देवी देवता चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देवी देवता आपका जीवन नहीं चलाते। आपका जीवन चलाता है आपका कर्म और कर्मों द्वारा उपार्जन धन। जिसके पास कर्मों के द्वारा उपार्जन धन का स्रोत है, उसका जीवन अच्छा है। तो ब्राह्मण के पास उसके कर्मों का उपार्जन कैसे है? धर्म और ब्राह्मणवाद के माध्यम से उसने देवी देवता और भगवानवाद पैदा किया। देवी देवतावाद से वहाँ मंदिरों का निर्माण किया और मंदिरों में जा कर के आपको मानसिक शांति मिले, ऐसी उसने आपकी मानसिकता बनाई। अब अगर भारत देश में धर्म से आय का स्रोत देखा जाए तो यदि एक हिंदुत्व या हिंदुज्म को मानने वाले लोग 1 अरब हों और 1 अरब लोग भारत के विभिन्न भूभागों पर जितने मंदिर बने हैं, उसमें से 5 करोड़ लोग प्रतिदिन मंदिरों में जाएं और वहाँ मात्र 500 रुपये खर्च करें, चाहे वो वहाँ के मिष्ठान पे हो, नारियल, चुनरी, अन्य संसाधन या चढ़ावा नगद पर। यदि 500 रुपये खर्च करते हैं तो 1 अरब गुणे 5 करोड़ गुणे 500 मतलब 25,000 करोड़ रुपये प्रतिदिन मात्र धर्म से आय है। उस धर्म की आय से क्या देश में शिक्षा व्यवस्था बनती है, जो सारे समाज के लिए हो, सारे लोगों के लिए हो, सारे मानव सभ्यता के लिए हो, सारे धर्मों के लिए हो? ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक वर्ग, वो है ब्राह्मण या बुद्धिजीवी या खोजकर्ता कह लीजिए। विरोध नहीं, उससे सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, अनुकरण करने की ज़रूरत है। यदि 5 करोड़ लोग 500 रुपये डोनेशन कर दें, डोनेट कर दें या वहाँ चढ़ावा चढ़ा दें तो 25,000 करोड़ रुपये एक दिन की इनकम है, वो भी बिना किसी लागत के। अगर पूंजीपति भी पैसा कमाता है तो वो कुछ न कुछ लागत लगाता है। लेकिन मंदिर में एक बार पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा किया, कुछ नहीं लगा। आस्था पैदा की, कुछ नहीं किया। प्रचार किया गया, कुछ नहीं लगा। लेकिन इनकम इतनी बड़ी जिसके माध्यम से उसने पूरे तंत्रों पर पकड़ बना लिया। ये है धर्म से आय की पावर, इनकम की पावर। उससे अगर उसके पास पैसा हुआ
तो उसने अन्य सेक्टरों को भी उसी ने डेवलप किया, चाहे वो आपका उत्पादन से क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वो कॉरपोरेट का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य कोई भी माध्यम देख लीजिए। अगर जिसके पास 25,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन आ रहा है, वो किसी भी सेक्टर को, किसी भी क्षेत्र को विकसित कर सकता है और उस पर पकड़ बना सकता है। पकड़ क्या हुआ कि यदि उसने उत्पादन किया, यदि उसने निर्माण किया, उसने उसकी मार्केटिंग की, तो लाभ किसको होगा? उसको। यही कारण है कि जो महानगर बसे हैं वो नदियों के किनारे, और जहाँ महानगर बसे हैं वहाँ पे कोई न कोई देवी देवता का मंदिर जरूर है और लोगों में आस्था है। इससे वो जा कर के अपनी गाढ़ी कमाई को वहाँ देते हैं। वो एक वर्ग को मिल जाता है, वह अपने आप के द्वारा सोचे गए सारे सेक्टरों को विकसित करता चला गया। यही कारण है कि भारत में ब्राह्मणवाद या विश्व में धर्म के जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वो विशेषकर उसके जो श्रेष्ठतम लोग हैं, उसके विकास करने वाले हैं, वही ज़्यादा डेवलप हैं। चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो इस आपका सिख हो, चाहे इस्लाम हो या हिंदू हो। तो ये है, अगर इससे आप पीड़ित हैं तो उसके समानांतर आपको कोई व्यवस्था बनानी होगी, या उसे जिससे आप पीड़ित हो उसको कमज़ोर करना होगा। इसे कमज़ोर करने के लिए पूरे देश से जो लोग हिंदुत्व से परेशान हैं, उन्हें मंदिरों पर एक भी पैसा चढ़ाने नहीं जाना चाहिए। यदि आप पैसा चढ़ाते हो, कोई डोनेशन देते हो, कोई दान देते हो, तो सरकारी खजाने में नहीं जाता, जिससे देश का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, जिससे आपके तंत्र का विकास होगा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था देखी जाएगी। उससे विद्यालय नहीं बनेंगे, उससे सड़कें नहीं बनेंगी, उससे सैनिकों के लिए शस्त्र नहीं खरीदे जाएंगे, जिससे आपका विकास होगा, आपकी सुरक्षा होगी। आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, तो उसके समानांतर एक व्यवस्था आपको सोचना होगा। सबसे पहले तो उस मजबूत व्यवस्था को कमज़ोर करना होगा, उसके बाद उसके समानांतर एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि आप भी विकसित हों। तो भारत में तो यही व्यवस्था है। भारत में ये व्यवस्था और हमारी सरकार इसी पर ही जोर दे रही है। उसने मौजूदा सरकार को देख लीजिए, मौजूदा सरकार ने धर्मवाद और धर्म के द्वारा बनाए गए देवी देवता, उन स्थान, उन मंदिरों को, उन घाटों को ही विकसित किया गया जहां उसे चढ़ावे के नाम पर, दान के नाम पर, डोनेशन के नाम पर पूरे देश से पैसा आए और वो मजबूत होता रहे, वो प्रजातंत्र या सरकार में रहे या ना रहे, बिना लागत का उसे लाइफ टाइम या हजारों वर्ष तक इनकम होती रहे। ये वो स्रोत पैदा करते हैं, बनाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी सरकार देश के सारे मंदिरों को विकसित कर रही है ताकि वो सरकार में रहे या ना रहे, उसकी आर्थिक व्यवस्था कभी कमज़ोर ना पड़े और उस अर्थव्यवस्था से वो आपको कंट्रोल करता रहे। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर के नाम पर पूरी दुनिया से चंदा लिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा लिया, एक एक घरों से राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा लिया। ना जाने कितने लाख करोड़ रुपए उसमें पैसा जमा हो गए और मंदिर का निर्माण जस का तस बना हुआ है। यदि ये अयोध्या को सेंट्रलाइज इसलिए कर रहे हैं, ग्लोबलाइज इसलिए कर रहे हैं, केंद्रीकृत इसलिए कर रहे हैं कि विश्व के लोग आएँ और दान देते रहें और ये मजबूत होते रहें। तो जाहिर सी बात है, भारत की 1.5 अरब की आबादी में मुस्लिम लगभग 25 करोड़, वो यहाँ नहीं आएंगे, सिख यहाँ नहीं आएंगे, कुछ और लोग हैं, अन्य जैन नहीं आएंगे, अन्य धर्मों के लोग भी अगर यहाँ हैं, ईसाई भी नहीं आएंगे। अब सवाल आता है हिंदू में। हिंदू में 1-2 वर्ग, ब्राह्मण खुद को हिंदू कह सकता है, लेकिन ये अपने ही हिंदू, जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, उन्हें ही लूटता है, इस्तेमाल करता है।
उनमें ही आस्था पैदा करता है। ये अगर क्षत्रियों की बात देख लो, उसमें उसकी मंदिरों में कोई हिस्सेदारी नहीं है, दान उसका सबसे बड़ा जाता है। दूसरे वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग, बैकवर्ड के लोगों को दान उनका बढ़ा जाता है, हिस्सेदारी उनकी कोई नहीं। ना तो वो शंकराचार्य बन सकता है, ना वो पुजारी बन सकता है, ना उसकी आय से उसकी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती। इसके बाद जो लोग बुद्धिस्ट हैं उनको तो कुछ भी नहीं वहाँ से मिलने वाला। उनका तो इस्तेमाल होता है, चाहे वो मंदिर बनाने में ईंटा रखें, चाहे दान देने में जाएं, चाहे मिठाई चढ़ाने जाएं, चाहे दर्शन करने जाएं, चाहे नगद राशि देने जाएं, उनकी भी कोई हिस्सेदारी वहाँ नहीं है। तो यदि नहीं है तो हमें या उन्हें, जिनकी वहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं है, देश के तंत्र का विकास नहीं है, ऐसी जगह डोनेशन देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसका मतलब आप पर जो राज करता आया है वो और मजबूत हो रहा है, उसको और मजबूत ना होने देना। आप अगर चाहते हैं तो वहाँ पे दान बिल्कुल ना दें। इस तरह अगर हिंदू 1 अरब माना जाए तो उसमें से 85% लगभग बुद्ध को मानने वाले हैं। इनको अलग बुद्धिज़्म पर सिस्टम बनाना चाहिए ताकि देश के अंदर बुद्धिज़्म डेवलप हो और बुद्धिज़्म के माध्यम से